हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 21 अक्टूबर 2021 रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इसके अंत में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602319713 और दूसरा नंबर है 8770536009। दोस्तों, आप स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया गया? तो आंसर है इसका 20 अक्टूबर को। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। तो यह हमारी हड्डियों से संबंधित एक बीमारी है, जिसमें जब हमारे शरीर में खनिज तत्वों की कमी हो जाती है तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो इसी स्थिति को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस के कुछ विशिष्ट लक्षण हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ होती है, हड्डियां टूट जाती हैं और पीठ के निचले हिस्से और गर्दन में दर्द होता है। तो दोस्तों, ये लक्षण है किसके? ऑस्टियोपोरोसिस के। अब हम इसके बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 20 अक्टूबर को ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस को पहली बार 20 अक्टूबर 1996 को यूनाइटेड किंगडम की नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस सोसाइटी के द्वारा मनाया गया था। 2021 का विषय क्या था? तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसका विषय हड्डियों की मजबूती की सेवा। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी सरनजीत का निधन हो गया है। वह किस खेल से जुड़े थे? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा हॉकी। यानी सरनजीत किस खेल से जुड़े थे? हॉकी से जुड़े थे। सरनजीत एक पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे, जिनका 59 साल की उम्र में निधन हो गया है। दोस्तों, वह भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 70 और 80 के दशक के अंत में हैदराबाद जूनियर्स और सीनियर्स का प्रतिनिधित्व भी किया है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब 1983 में जर्मनी का दौरा कर रही थी भारतीय टीम, तो उस टीम का हिस्सा कौन थे? सरनजीत। तो याद रखिएगा दोस्तों, सरनजीत किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोस्तों, 2022 में कौन सा राज्य साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप, कौन सा चैंपियनशिप दोस्तों? साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों, उस राज्य का नाम है नागालैंड। यानी नागालैंड में साल 2022 में साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। अब आपको ध्यान से सुनना है कि इसका आयोजन कब से किया जाएगा। तो इसका आयोजन 15 जनवरी 2022 को किया जाएगा। इसके अलावा अब प्रश्न है कि दोस्तों, नागालैंड के किस स्थान पर साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन होगा? तो वह होगा नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। दोस्तों, जो साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप है, यह एक एथलेटिक्स की प्रतियोगिता है, जिसमें नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और भारत के एथलीट हिस्सा लेंगे। तो इसकी घोषणा किसने की है? तो आप ध्यान से सुनिएगा। इसकी घोषणा की है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एसोसिएट उपाध्यक्ष आबू मैथा ने। दोस्तों, यह नागालैंड में आयोजित होने वाला अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम होगा। इससे क्या होगा कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उसमें एथलेटिक्स को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड पूर्वोत्तर का भारत का एक राज्य है, जिसकी राजधानी कोहिमा है और सबसे बड़ा शहर है, यानी सबसे बड़ा नगर है नागालैंड का दीमापुर। दोस्तों, नागालैंड की सीमा असम, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार और मणिपुर से लगती है। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि नागालैंड वह राज्य है जिसकी सीमा किसी देश से लगती है। तो उस देश का नाम क्या है? म्यांमार है। तो आप ध्यान से सुन सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि नागालैंड की सीमा जो है म्यांमार से लगती है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों, नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है अंग्रेजी। नागालैंड में ईसाई धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी लगभग 80% यहाँ पर ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को, और भारत के 16वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए फ्रेंड्स, ये थी कुछ जानकारी नागालैंड से रिलेटेड। अब हम डिस्कस करते हैं अगला प्रश्न। तो बहुत ही ध्यान से सुना है इस क्वेश्चन को भी, यह भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर पहुंच गया है? तो दोस्तों, उस खिलाड़ी का नाम है पायस जैन। क्या नाम है दोस्तों? पायस जैन।
भारत के उभरते टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं पायस जैन। तो उन्होंने लड़कों के अंडर 17 वर्ग में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। इसी के चलते वह जो विश्व रैंकिंग है उस पर टॉप पर पहुंच गए हैं। उनसे पहले यह उपलब्धि मानव ठक्कर को हासिल हुई थी, जिन्होंने जनवरी 2020 में अंडर 21 वर्ग में नंबर 1 रैंकिंग पाई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा कि पायस जैन टेबल टेनिस से रिलेटेड भारत के एक खिलाड़ी हैं जो कि अभी अंडर 17 वर्ग में खेलते हैं। और इसके अलावा मानव ठक्कर भी टेबल टेनिस से रिलेटेड खिलाड़ी हैं, जिन्हें 2020 में अंडर 21 वर्ग में वर्ल्ड की नंबर 1 रैंकिंग मिली थी। दोस्तों पायस जैन की बात करें तो वह दिल्ली के पहले खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस से रिलेटेड, जो कि इस स्तर पर पहुंचे हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला। याद रखिएगा दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं और वो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव कौन हैं? अरुण कुमार बनर्जी हैं। दोस्तों भारत के टेबल टेनिस से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों को हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे मनिका बत्रा, साथियान गणाना शेखरन, अचंत शरद कमल और मानव ठक्कर। तो ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने इनके नाम यहाँ पर डिस्कस किए हैं। दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाविना पटेल ने सिल्वर मेडल जीता है टेबल टेनिस में। तो याद रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाविना पटेल ने सिल्वर मेडल जीता है, किसमें? टेबल टेनिस में। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस यानी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है इसका 20 अक्टूबर को। दोस्तों हर साल 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस एक वैश्विक सहयोगात्मक प्रयास है जिसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा कि जो विश्व सांख्यिकी दिवस है इसको किसके मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2010 में समाज में सांख्यिकी के महत्व को देखते हुए 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में घोषित किया था। तो दोस्तों याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा साल 2010 में विश्व सांख्यिकी दिवस को 20 अक्टूबर को मनाए जाने की घोषणा की थी। दोस्तों पहला सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर 2010 को ही मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस देश ने एक बार फिर से पनडुब्बी से नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? दोस्तों उस देश का नाम है उत्तर कोरिया। यानी हाल ही में उत्तर कोरिया ने पनडुब्बी से नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। दोस्तों उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से पनडुब्बी से नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इसके पहले कुछ दिनों पहले भी उसने इसी प्रकार का परीक्षण किया था। दक्षिण कोरियाई सेना के अनुसार उत्तर कोरिया ने जापान के समुद्री तट के करीब पनडुब्बी से एक बैलिस्टिक मिसाइल को दागा है। दोस्तों दागी गई मिसाइल 60 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर लगभग 450 किलोमीटर की दूरी तक गई। उत्तर कोरिया ने एक पनडुब्बी से नई और छोटी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करके क्षेत्र में तनाव को फिर से बढ़ा दिया है। दोस्तों उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका, ये ऐसे देश हैं जो कि उत्तर कोरिया की जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उनकी रेंज में आते हैं। तो जब भी उत्तर कोरिया किसी भी मिसाइल का परीक्षण करता है तो आसपास के क्षेत्र में तनाव बढ़ जाता है और सभी देशों को टेंशन हो जाती है कि अब ये उत्तर कोरिया करने क्या वाला है। इससे अमेरिका को भी टेंशन होती है, जापान को भी और दक्षिण कोरिया को भी। चलिए फ्रेंड्स अब हम एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या कहलाती है। तो जब किसी मिसाइल के साथ दिशा बताने वाला यंत्र लगा दिया जाता है, यानी कि वह किस दिशा में जाएगी, तो वह मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल बन जाती है। याद रखिएगा कि जब किसी मिसाइल के साथ दिशा बताने वाला यंत्र लगा दिया जाता है तो वह मिसाइल क्या बन जाती है? बैलिस्टिक मिसाइल बन जाती है। दोस्तों इस मिसाइल को जब अपने स्थान से छोड़ा जाता है तो यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार अपने निर्धारित लक्ष्य पर गिरता है। यानी जब इसको जिस स्थान से छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार अपने निर्धारित लक्ष्य पर गिरता है। जब इस मिसाइल को किसी स्थान से छोड़ा जाता है तो यह बहुत तेजी से ऊपर की दिशा की ओर गति करती है और फिर गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होकर बहुत तेजी से आते हुए लक्ष्य को निशाना बनाती है। यानी दोस्तों आप आसान भाषा में समझ लीजिएगा कि यह जो बैलिस्टिक मिसाइल है जब इसको छोड़ा जाता है जिस स्थान से तो यह बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाती है और फिर इसके बाद गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होकर के अपने निशाने पर गिरती है नीचे की ओर।
तो यह होती है बैलिस्टिक मिसाइल। तो याद रखिएगा, जब भी किसी मिसाइल में दिशा बताने वाला यंत्र लगा दिया जाता है तो वह मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल बन जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कल के यानी 20 अक्टूबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट है उनका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी आम सभा कब से शुरू हुई? तो आंसर है इसका 18 अक्टूबर से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किस संस्था के साथ हाथ मिलाया है? तो आंसर है इसका यूनिसेफ। दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बनने के लिए प्रक्रिया को शुरू कर दिया है? तो उस देश का नाम है इजराइल। हाल ही में किसने वीर सावरकर द मैन हु कैंड प्रिवेटेड पार्टीशन पुस्तक का अनावरण किया है? तो उनका नाम है दोस्तों राजनाथ सिंह। हाल ही में जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने रियल एस्टेट विकास के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर इसका दोस्तों दुबई सरकार। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इन प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस किससे संबंधित बीमारी है? दूसरा क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, नागालैंड की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? और चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, पायस जैन किस खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं? और पांचवा क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, अब हम वो नाम भी डिस्कस कर लेते हैं जिन्होंने कल के आंसर बहुत ही सरल तरीके से दिए हैं, बहुत ही सटीक आंसर दिए हैं। और दोस्तों, ये लोग रोज क्लास में रेगुलर रहते हैं। तो उनके नाम है कपिल कुमार, रोहित पवैया और शशि कुमार। इसके अलावा अगला नाम है दोस्तों प्रीति मंडल। तो इन्होंने कल के आंसर बहुत ही सटीक आंसर दिए हैं। आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और राजा गुप्ता को आप अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर आप राजा गुप्ता के माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी का, तो उसके लिए आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। कौन सा कोड है दोस्तों? राजा नंबर 1। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को हर एक प्लेटफॉर्म पर। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।